खड़े होके कहे कि ये सही नहीं है, इसके अलावा सही कुछ और है। और हिंदुस्तान में, हमारे देश में कुछ तो प्रधानमंत्रियों ने इस तरह के गान गाए हैं अंग्रेजों के, ये बहुत शर्म की बात है। कभी मौका मिला तो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के मैं भाषण आपको पढ़ के सुनाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर्स के स्पीच हैं कि हमें तो यूरोप जैसा होना है, हमें तो अमेरिका जैसा होना है, हमको तो उनके जैसा होना है। भारत की परंपराओं में रखा क्या है? भारत के एक प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा कि अगर मेरी ताकत रही, प्रधानमंत्री कह रहा है मेरी ताकत रही तो आयुर्वेद को जमीन में खड्डा खोद के गाड़ दूंगा। ये प्राइम मिनिस्टर का बयान है पार्लियामेंट में, कोई सड़क पे नहीं, पब्लिक मीटिंग में नहीं, जिसमें वो मुकर जाए कि हां मैंने ऐसा नहीं कहा था, गलत तरीके से अखबारों ने छापा। संसद में रिकॉर्ड है कि आयुर्वेद को जमीन में खड्डा खोद के गाड़ दूंगा अगर मेरी ताकत रही और मेरी चली तो। अब इस मान्यता के प्रधानमंत्री अगर हैं जिनमें अपनी भाषा के प्रति कोई सम्मान नहीं, भूमि के प्रति कोई सम्मान नहीं, अपने भोजन, अपनी भेषज, अपनी औषधियों के प्रति कोई सम्मान और मान नहीं है, तो ऐसा राजा किस दिशा में देश को ले जाएगा? आपको बहुत दुख के साथ एक बात मैं कहना चाहता हूं, स्वामी जी की जो सबसे बड़ी पीड़ा है, मैं भी उस पीड़ा को अपने मन में महसूस करता हूं, वो ये कि जब आजादी आई और ये तय होने लगा कि हमें भारत में क्या रखना है और क्या छोड़ देना है, जब आजादी आई और ये तय होने लगा कि क्या रखना है क्या छोड़ देना है, आपको मालूम है इंटरिम गवर्नमेंट हमारी 1946 में ही बन गई थी। आजादी भले 1947 में आई, हमारा काम चलाऊ प्रधानमंत्री तो 1946 से काम करने लगा था और काम चलाऊ मंत्रिमंडल 1946 से काम करने लगा था और फैसले हिंदुस्तान में 1946 से ही होना शुरू हो गए थे। 15 अगस्त 47 को तो औपचारिक रूप से हमको आजादी मिली है, उसके पहले तो हमारा मंत्रिमंडल, हमारा प्रधानमंत्री काम करने लगा था। तो पूरा 1-1.25 साल ये बहस होती रही क्या रखना है क्या छोड़ना है। तो आप क्या तय करते? अगर कोई स्वदेशाभिमानी प्रधानमंत्री होता, कोई अपने देश पर अभिमान करने वाला प्रधानमंत्री होता या राजा होता या राज्य सरकार होती, तो वो क्या तय करती? वो तय करती कि अंग्रेजों ने जितने भी कानून हमको बर्बाद करने के लिए बनाए, इनको तो 1 मिनट में हमें खत्म कर देना है, सवाल ही नहीं उठता। महात्मा गांधी ने पूरे देश को यह आश्वासन दिया था, आजादी मिलने के बाद कलम की एक नोक से अंग्रेजियत के सारे कानून खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन वो आजादी के 62 साल के बाद भी वैसे ही चल रहे हैं और 34,735 कानून तो वैसे ही चल रहे हैं। उनमें और जोड़ जोड़कर उसी दिशा में बढ़ते हुए 1 लाख से ज्यादा कानून हो गए उसी दिशा के, हमने वो नहीं छोड़े। फिर भाषा पर जब बहस हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हुई कि हमको भाषा छोड़ देनी पड़ेगी क्योंकि अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे लोगों की मातृभाषा नहीं है, हमको तो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना पड़ेगा और भारतीय भाषाओं में काम करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। यह पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में घंटों घंटों बहस हुई, लेकिन फैसला अंत में यही हुआ कि अंग्रेजी को ही भारतीय भाषाओं के ऊपर रख के काम चलाना पड़ेगा, अंग्रेजी को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर उसके बाद तय हुआ कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के जो मूल प्रश्न हैं उनको देश की शिक्षा व्यवस्था में लाना पड़ेगा। तो फिर वहां पे झगड़ा हुआ और वो झगड़े में अंत में यही तय हुआ, नहीं नहीं, अंग्रेजियत की जो सभ्यता और अंग्रेजियत की मान्यता और संस्कृति की जो चीजें हैं वो जैसे चल रही हैं वो आगे ही बढ़ती रहेंगी और उन्हीं को धीरे धीरे खत्म करेंगे। सब चीज वैसी की वैसी गटमट। एक जगह तो यहां तक बात आई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बड़े प्रश्न उठे कि ये ब्यूरोक्रेसी का हम क्या करें जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर गुलामी के लिए लाई थी। आप जानते हैं कलेक्टर नाम का एक अधिकारी होता था जो उनके लिए टैक्स वसूल करता था, उसके लिए कानून बना था इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, उसके लिए कानून था। तो इसका क्या करें, कलेक्टर का, इंडियन सिविल सर्वेंट्स का क्या करें? ये तो अंग्रेजों को जरूरत थी, हमें जरूरत है क्या? तो भारत के प्रधानमंत्री का जवाब था कि बिना इनके तो शासन चल नहीं सकता, इनके बिना तो हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। तो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत सारे सदस्यों का कहना था कि आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई हिंदुस्तानी व्यवस्था बना के हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो जवाब था अभी तो नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा।
तो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी वैसी की वैसी हमने उठा ली, भाषा वही अंग्रेजों वाली उठा ली, व्यवस्था वही अंग्रेजों वाली उठा ली। और तो शर्म की बात है, हिंदुस्तान की संसद में आजादी के 50 साल तक बजट शाम को 5 बजे पेश होता था, क्योंकि लंदन में सवेरे के 11:30 बजते। 50 साल आजादी के बाद। आपको याद है बजट शाम को 5 बजे आता था 1997 के पहले तक? वह सुनते थे उसको, क्योंकि 11:30 बजे लंदन में पार्लियामेंट बैठती है, हाउस ऑफ कॉमन्स बैठती है, उनको सुनना है, इसलिए बजट हिंदुस्तान में शाम को 5 बजे पेश किया जाएगा। ऑफिस सारे बंद होते हैं शाम को 5 बजे, काम सारा खत्म होता है शाम को 5 बजे, बजट भाषण शुरू होता था शाम को 5 बजे, क्योंकि पार्लियामेंट में सुना ना। इतनी गुलामी हमने ढोई है अपने कंधों पे, इतनी गुलामी ढोई। आर्मी सिस्टम, हम बजट भी नहीं बदल सके, अपना बजट का समय नहीं बदल सके। और अंग्रेजों के जमाने में बजट की एक व्यवस्था बनी हुई थी, वो आपको सुन के बहुत ताज्जुब लगेगा। अंग्रेजों की सरकार की पॉलिसी थी, एक एक्सपेंडिचर होता है जिसको आप कहते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर, और एक एक्सपेंडिचर होता है जिसको कहते हैं नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। एक तो योजनागत खर्चा है, एक गैर योजनागत खर्चा है। जो योजनागत खर्चा है वो रोजगार बढ़ाता है, वो समृद्धि बढ़ाता है, खुशहाली बढ़ाता है, लोगों की समृद्धि संपत्ति बढ़ाता है। योजनागत खर्चा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ये दुनिया की हर सरकार की कोशिश होती है बजट में। अंग्रेजों की जब तक यहां सरकार चलती थी, उनकी कोशिश क्या थी? गैर योजनागत खर्चा ज्यादा होना चाहिए, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो सिस्टम पे पूरा पैसा खर्च होता है। तो अंग्रेज तो सिस्टम चलाते थे, उस पे ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिए, तो अंग्रेजों की जेब में ज्यादा पैसा जाना चाहिए, उस आधार पर वो बजट बनाते थे। आजादी के बाद लगातार 62 वर्षों तक, इस साल के बजट को शामिल करके मैं कह रहा हूं, बजट हमारा वैसे ही बन रहा है। बजट का समय जरूर बदल गया। 1997 में संसद में एक अधिवेशन हुआ था, आपको याद है? अभूतपूर्व अधिवेशन, रात को 12 बजे शुरू हुआ था, सवेरे तक चला था। वो अधिवेशन क्या था? आजादी की स्वर्ण जयंती मनाने वाला अधिवेशन था। उस अधिवेशन में इतने चुटीले, इतने कठोर भाषण हुए कई सांसदों के इस विषय पर कि बजट का समय हम नहीं बदल सकते, आजादी के 50 साल की स्वर्ण जयंती क्या मना रहे। मैं आपको नाम लेके बताता हूं। एक सांसद हुआ करते थे जो इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी थे, चंद्रशेखर। उन्होंने सवाल उठाया, पहला ही सवाल उठा दिया संसद में, अधिवेशन शुरू हो रहा, उन्होंने कहा ये क्या बकवास हम कर रहे हैं, आजादी के 50 साल की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने का 5 बजे का समय जो बजट प्रस्तुत करने का, वो आज तक हम बदल नहीं पाए, कौन सी स्वर्ण जयंती की बात कर रहे हैं। तो संसद में खलबली मच गई, बहुत सारे सांसदों ने हंगामा कर दिया। तब वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया, हाँ हाँ हम कोशिश करेंगे। उसके बाद अगले साल से समय बदला, अब 11 बजे हुआ, लेकिन समय तो बदल गया, कंटेंट नहीं बदला। अंग्रेजों के जमाने में बजट में नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता था 90% और प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता था 10%। अंग्रेजों के जाने के 62 साल के बाद भी हमारे बजट की यही स्थिति है। हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर है 10%, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है 90%। माने सिस्टम को चलाने पर, व्यवस्था को चलाने पर हम 90% खर्च कर रहे हैं और विकास के लिए सिर्फ 10% खर्च कर रहे हैं। और उस 10% का भी 85% लीकेज है, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, श्री राजीव गांधी ने। वो कहते थे कि जब 1 रुपया विकास के खर्चे के लिए मैं दिल्ली से अंतिम आदमी तक भेजता हूं तो 15 पैसा ही पहुंचता है। पहले तो कुल बजट का 90% चला जाता है व्यवस्था खर्च में, 10% रहता है विकास के लिए। विकास के 10% में से 85% घोटालों में, भ्रष्टाचार में चला जाता है। बहुत मामूली रकम हिंदुस्तान में विकास के लिए बचती है। मैं आपको बहुत शर्म की बात कहना चाहता हूं, इस साल मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए बजट को ध्यान में रख के कि हिंदुस्तान के आम आदमी पर विकास का खर्चा कितना हो रहा है। तो एक आदमी का 1 साल का शिक्षा का खर्च बताऊं कितना है? 4.5 रुपए विकास का खर्चा, शिक्षा का 4.5 रुपए। एक आदमी का साल भर का स्वास्थ्य का खर्चा, जो विकास का खर्चा है, जो डेवलपमेंट वाला एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, वो 2 रुपए 85 पैसे। आम आदमी के लिए सड़क बनाने के लिए विकास का खर्चा है 1 रुपए 70 पैसे।